हेलो क्लास। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था पाइथन का इंस्टॉलेशन, कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, पीसी है, तो आप उसका इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा होगा तो मैंने उसमें आप लोगों को लिंक दिया हुआ है कि आप लोग पाइथन का कोड कैसे रन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक और बार जाके देख लीजिए, उससे आप लोग पाइथन का कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन रन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन का इंटरप्रेटर। सबसे पहले इंटरप्रेटर होता क्या है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे आप लोग हिंदी में बोल रहे हैं कुछ भी चीज़, नमस्ते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहीं बाहर देश जाते हैं तो वो क्या ले जाते हैं, साथ में एक आदमी को देखा होगा आपने, जब वो रशिया के प्रधानमंत्री से मिलते हैं या रशिया के राष्ट्रपति से मिलते हैं, बाहर देश के किसी भी राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो उनके साथ एक आदमी चलता है ट्रांसलेटर। वो क्या करता है, हमारी भाषा को उनकी भाषा में चेंज करता है। वैसे ही पाइथन में भी हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या हो गया, फिर एक ट्रांसलेटर हो गया जो पाइथन की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स पाइथन कोड इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज 0 और 1, क्योंकि लास्ट में जो कंप्यूटर समझता है वो 0 और 1 की ही भाषा समझता है, इसीलिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पाइथन को कैसे कैसे चला सकते हैं। पाइथन को दो मोड में चला सकते हैं, एक तो इंटरेक्टिव मोड में, एक स्क्रिप्ट मोड में। तो पहले बात करते हैं हम इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या है, जिसमें आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, तुरंत रिजल्ट मिलने वाला मोड। जैसे आप लोगों का वाइवा होता है ना, जो बाहर से एग्जामिनर आता है वो वाइवा लेता है। वाइवा लेता है तो क्या, एक प्रकार से ओरल टेस्ट, आपका प्राइमरी लेवल में ओरल टेस्ट हुआ होगा, तो ओरल टेस्ट में क्या होता है, तुरंत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तुरंत उसका आप आंसर दे देते हो। तो वैसा इंटरेक्टिव मोड होता है कि आप तुरंत एक लाइन लिखो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने प्रिंट हेलो लिख दिया, प्रिंट हेलो लिख दिया, तो आउटपुट इसका मिल जाएगा हेलो। ऐसे ही मैंने लिख दिया 5 + 8, तो इसका तुरंत आंसर मिल जाएगा 13। या आपको होप कि आपको इंटरेक्टिव मोड समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा तो दो एक्टिविटीज मेरी तरफ से हैं। एक है 7 × 8, अगर हम इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में करिए। और 8 × 40, 8 × 40, इन दो क्वेश्चन को आप करिए और तुरंत इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। अब स्क्रिप्ट मोड, देखो ये तो एक ओरल की तरह है कि तुरंत इसका आंसर मिलने वाला, लेकिन ये तुरंत आंसर मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या है, आप लोग जैसे रिटन एग्जाम देते हो ना, वैसे रिटन एग्जाम दिया, फिर आपने उस कॉपी को सबमिट किया, फिर टीचर चेक करेगा, फिर रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। तो इसमें क्या है, आप प्रोग्राम को पहले पूरा ही एक स्क्रिप्ट में लिख लेंगे, उसके बाद उस प्रोग्राम को सेव करेंगे। और सेव करने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ, .py। ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py। जब इसको आप सेव करेंगे, फिर उसके बाद इसके कोड एडिटर से इसको चलाएंगे, तब जाके ये चलता है। तो ये जो स्क्रिप्ट मोड है, इसके लिए जो हमें कोड एडिटर होता है वो बाद में और इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि ये इंटरेक्टिव मोड के लिए हमारे पास एक IDLE ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से प्री इंस्टॉल होता है। तो स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड हम लोगों ने दोनों आज सीखा। जैसे मैंने यहां पे एक प्रोग्राम बना दिया, प्रिंट हेलो, ये स्क्रिप्ट मोड में बना रहा हूं मैं। तो अब इसको क्या करूंगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, पहले सेव करूंगा, मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट .py करके इसको सेव कर लिया, फिर उसके बाद इसको रन करेंगे। ये अब इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए इंटरेक्टिव मोड और
स्क्रिप्ट मोड में। इन दोनों में अंतर भी देख लीजिए आप। ये देखिए एक एक लाइन लिखते ही रिजल्ट मिलता है। इंटरेक्टिव मोड में हम एक लाइन लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। जैसे बड़े प्रोग्राम, जब हम बड़े प्रोग्राम की बात करते हैं तो मैं स्क्रिप्ट मोड में ही उसको लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक बारी में प्रोग्राम लिख लिया तो लिखने के बाद हम लोगों को अगर कोई एरर भी हो तो वो बाद में हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, साथ साथ ही एरर भी दे देगा। और ये क्या है आपका इंटरेक्टिव मोड, छोटे छोटे जो टेस्ट या कैलकुलेशन, इसके लिए बड़ा यूजफुल होता है। बड़े जल्दी इसमें आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन ये बड़े प्रोग्राम, अब देखो इसमें कोई बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो वो सेव तो होगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, वो सेव हो जाएगा ताकि इन फ्यूचर भी आप उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम को सेव और रन करने के लिए होता है। रिजल्ट तुरंत दिखाता है। इसमें रिजल्ट तभी दिखाएगा जब प्रोग्राम रन करेंगे। तो ये एक चीज़ याद रख लेना, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूजफुल है। ये छोटे छोटे तुरंत आपके कॉन्फिडेंस बिल्ट जो है अभी आपका इस वाले से होगा। अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट मोड का इंस्टॉलेशन भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं इन दोनों को आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि इंटरेक्टिव मोड में कैसे हो रहा है और स्क्रिप्ट मोड में कैसे हो रहा है। और मैं इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पिक्टोरियल एक पिक्चर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको आसान से आसान तरीके से पाइथन समझ में आने लग जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इंटरेक्टिव मोड की बात कर रहे थे हम लोग, तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। IDLE, ये गए हम इंटरेक्टिव मोड, यही इंटरेक्टिव मोड है इसका। इसको क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख लिया, प्रिंट हेलो, ये देखिए आ गया। जो चीज़ हम बोलेंगे लाइन बाय लाइन उसका आंसर दे देगा। दिस इज़ इंटरेक्टिव मोड। ये देखिए आ रहा है। ये तो बात हो गई हमारे इंटरेक्टिव मोड की। अब स्क्रिप्ट मोड की कैसे बात होगी। हम लोगों ने स्क्रिप्ट चलाने के लिए विजुअल स्टूडियो में चले गए। विजुअल स्टूडियो में जाते ही हम लोगों ने क्या कर लेना है, चलिए यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम तो बना हुआ है, एक और प्रोग्राम बना देते हैं। न्यू फाइल में जाके प्रोग्राम बना देते हैं, पाइथन का ही बना देते हैं, पाइथन फाइल बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे कर दिया हमने प्रिंट, यहाँ पे कर दिया जैसे हेलो। तो देखिए अब इसको चलाने के लिए ये स्क्रिप्ट एक तैयार है। पहले इसको हमने सेव करना पड़ेगा, फाइल सेव एज। अब इसको हम लोग जैसे डेस्कटॉप में कर देते हैं, डेस्कटॉप में कुछ भी नाम से कर देते हैं, माई फर्स्ट प्रोग्राम .py। इसको कर दिया मैंने सेव। अब सेव करते ही तब ये रन होगा। अब ये देखिए इसको हम कर देते हैं रन। ये देखिए आ गया आउटपुट। तो स्क्रिप्ट मोड जो क्या है हमारे लॉन्ग प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि हमारा इंटरेक्टिव मोड क्या है वो शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इससे पहला वाला वीडियो जो इंस्टॉलेशन का है वो भी देखिए।